नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं। सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड के मामले में बहुत बड़ी लीगल अपडेट है। बहुत बड़े नेता के लड़के के ऊपर कार्रवाई होने की संभावना है। कोर्ट में कुछ लोग गए हैं। क्या है सारा मामला मैं आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है और महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब ये ऊँट जो है थोड़ा करवट बदल रहा है। वहाँ पर भाजपा की सरकार आई, अब शिवसेना थोड़ा सत्ता से बाहर है और भाजपा फुल फ्लेस अब अपने पूरी ताकत के साथ सत्ता में है। क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर वही कहानी लौट के आ जाएगी? लेकिन फ़िलहाल एक बड़ी अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड वाले मामले में। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के बड़े अभिनेता, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, मगर 14 जून 2020 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन अब इस केस में एक लेटेस्ट अपडेट आई है। इसमें एक बड़े नेता का नाम जुड़ा है। सुशांत की मौत के बाद यह केस लंबे समय तक सुर्खियों में रहा था। अभी भी काफ़ी सारे उनके फैंस हैं जो उनके न्याय की गुहार अलग अलग माध्यम से लगाते रहते हैं। एक्टर की मौत के मामले में फैंस और उनका परिवार अभी भी न्याय मांग रहा है। अब एक बार फिर से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का केस चर्चा में आ गया है। दरअसल अब बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की गई है, जिसमें सुशांत और सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ और गिरफ्तारी का अनुरोध किया गया है। 19 फरवरी को संभावना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर है कि याचिका में ये भी कहा गया है कि सीबीआई अपनी जांच के बारे में एक पूरी रिपोर्ट पेश करे और जल्द से जल्द आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर जनहित याचिका में दिशा और सुशांत दोनों घटनाओं के इर्द गिर्द की परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए हैं और सच को बाहर लाने की मांग की गई है। वहीं इसके बाद आदित्य ठाकरे ने एक हस्तक्षेप आवेदन, जो हाईकोर्ट में कोई पिटीशन फाइल होती है तो एक आदमी उसमें हस्तक्षेप भी, अगर कोई पार्टी है तो हस्तक्षेप आवेदन कर सकता है, तो वही आवेदन उन्होंने भी आदित्य ठाकरे में भी उस पिटीशन में किया है। अपनी याचिका में ठाकरे ने यह तर्क दिया है कि अदालत को कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका बचाव सुनना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जनहित याचिका कायम रखने योग्य नहीं है। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर इस जनहित याचिका की सुनवाई करने वाला है। ये संभावना है कि ये सुनवाई 19 फरवरी को हो सकती है। आप लोगों को बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 6 दिन पहले 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने पर हुई थी। दोनों ही मौतें संदिग्ध हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई भी खुलासा इतने सालों बाद भी नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राशिद खान पठान ने सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में एक पीआईएल दाखिल की है और सुशांत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान के मामले में सीबीआई से मांग की गई है। हाईकोर्ट से कहा गया है कि वो शिवसेना विधायक, उनसे हाईकोर्ट से मांग रखी गई है कि सीबीआई को वो आदेश दें कि वो शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे को इस मौत के मामले में उनसे पूछताछ करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता सहित एक्ट्रेस के फैंस पहले भी इस मौत को लेकर काफ़ी सवाल उठाते रहे हैं। वो एक्टर की मौत का सच और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवाज़ वो लोग उठाते रहे। देखना यह है कि अब ये सिर्फ फिर आवाज़ बन के रह जाती है या कुछ ठोस कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि देखिए कई मामले हैं जो उसके बाद घटनाएं घटी, हाई प्रोफाइल नहीं है, वो भी सॉल्व हो गए। कुछ ना कुछ तो अपडेट निकला, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। और वही हाल उनकी जो सहकर्मी रही हैं दिशा सालियान, उनके साथ जो काम करती थी, उनकी भी मौत के मामले में कोई खुलासा नहीं हो पाया। तो फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट है। अगर हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया तो एक बहुत बड़ा मूव होगा और चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। हो सकता है कि अब नए ढंग से कुछ चीज़ें सामने आएँ, लेकिन घटना को काफ़ी वक्त बीत चुका है और काफ़ी समय बीत चुका है। लेकिन अभी भी सुशांत राजपूत के फैंस
कोर्ट से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके परिवार, उनके फैंस कि कुछ तो न्याय मिलेगा उसको। अब देखना है कि कोर्ट क्या इस पे कार्रवाई करती है, क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि कोर्ट के ही आदेश पर अब अगला रुख इस केस का तय होगा। फ़िलहाल ये फिर से ये केस सुर्खियों में है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें आप लोग, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह।